सफराना नूर का, मरहबा वो नूर वाला। आबाद है अब तक जो वो घर किसका है, लुट के आबाद है अब तक जो वो घर किसका है, सबसे ऊंचा है जो कटकर भी वो सर किसका है, किसने करबल की जमीन छू के मुअल्ला कर दी, पूछना करबो बला से ये हुनर किसका है, लाश अकबर पे कज़ा सोच रही है अब तक, जिसमें टूटी है ये बर्छी वो जिगर किसका है। हाज़रीन, क्योंकि मेरी कहानी, मेरी जिंदगी की रविश मिंबर नूर पर हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला मकराना मेरी फिक्र है, और अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला की ज़ात हो या गाज़ी मिल्लत की ज़ात हो, दीगर सादाते किराम की ज़ात हो, बार बार हजरत ने उससे पहले एक बात भी कही, इंशाअल्लाह बस वो नारा जो मेरी पहचान, मेरी शनाख्त, मेरी अलामत, और बस इस ख्याल के साथ के दरियाए अकीदत को उतरने नहीं देती। मुफ्ती साहब दरियाए अकीदत को उतरने नहीं देती, गुलजारे मवद्दत को बिखरने नहीं देती, मरते हैं इसी गम में हमें मारने वाले, ज़हरा की दुआएं हमें मरने नहीं देती, मरते हैं इसी गम में हमें मारने वाले। तो मोहब्बत के साथ हाथों को उठाइए, वो नारा जो खुद हजरत कहते हैं, बाबू जब कहीं मैं रहा करूं मेरी तकरीर से पहले जरूर लगाया करो, क्योंकि थके हुओं के लिए एक मशले राह और मशले क़ीब है तुम्हारा नारा। इंशाअल्लाह मोहब्बत के साथ दिल लगाइए, अकीदत और एहतराम के साथ पूरा मजमा अपने हाथों को उठाकर यहाँ से वहां तक जितने लोग हैं बुलंद आवाज से कह दे, हाथों को उठाकर या अली। इस अंदाज से नहीं, बन के तौहीद के गुलशन की कली बोलूंगा, बस यही सोच के किस्मत है भली बोलूंगा, जान से मार दो मुझको है यही हल, वरना तुम ज़बां काट भी दो फिर भी अली बोलूंगा। और वे चार मिसरा बहुत सारे लोग गाली भी देते हैं, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, कफील अंबर, बहुत सारे लोग शिया कहते हैं, क्या क्या कहते हैं। मैं कहता हूं तुमने समझाई नहीं, जिक्र अली शिया नहीं है, हजरत अबू बकर की शान में, सहाबा की शान में गुस्ताखी का नाम शिया। जिक्र अली कभी शिया, अगर जिक्र हजरत अबू बकर ने कहा था नज़र अला वजह अली ने बाधा, आज अली की औलाद के सामने हम बैठे हुए हैं। खुदा की कसम हमारी जिंदगी का मकसद और महवर यही है, दरे रसूल की खैरात से निकलता है, हमारा रिज़्क़ ही सादात से निकलता है। दाद के साथ हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से पूरा मजमा इस ख्याल के साथ, इस फिक्र के साथ, इस तवानाई के साथ कि मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का, मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का, भरम हुसैन ही रखे गुलाम ज़ादों का, लगा के नारे हैदर हलाल ज़ादों ने हराम कर दिया जीना हराम ज़ादों का। मोहब्बत के साथ हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से अली अली। सिद्दीक का नारा कोई हाथ नीचे ना रहने पाए, अली के बेटे के सामने अपने हाथों को उठाएं। सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, उस्मान ने पुकारा मौलाए कंबर, मौलाए कंबर, आकाए अबूज़र, आकाए अबूज़र, दामाद पैगंबर, दामाद पैगंबर, ज़हरा का शौहर, ज़हरा का शौहर, काबे के अंदर, काबे के अंदर, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, हम सब का रहबर, हम सब का रहबर, हम सब का रहबर। आका ने बोला मैं जिसका मौला, आका ने बोला मैं जिसका मौला, अली उसका मौला, अली उसका मौला, मन कुन को मौला, मन कुन को मौला,
मन कुन तो मौला। और जरा मोहब्बत से पूरी ताकत के साथ अल्लाह ने मुश्किल कुशा के नाम ने इतनी ताकत दी है कि बे औलाद अगर अली का नाम दिल से ले तो अल्लाह औलाद अता कर देता है। बेघर को अल्लाह अली के नाम की बरकत से घर अता कर देता है। बेरोजगार को अल्लाह अली के नाम की बरकत से रोजगार अता कर देता है। याद रखना, अली का नाम लेने से सीने की बीमारी खत्म होती है, दिलों की कायनात रोशन होती है। मोहब्बत से मौला को पुकारे। और याद रखना, जब मेरे हुजूर ने कहा है कि जर्रा जर्रा गवाही देगा, तो जब अली के बेटे गवाही देंगे कि नाना जान मुरादपुर की जमीन पर आपकी उम्मत गुनहगार जरूर थी मगर गद्दार नहीं थी, हाथों को उठाकर मेरे अली का नाम ले रही थी। मोहब्बत के साथ हाथों को उठाइए। मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला। तफसीर कुरानी, तनवीर इरफानी, तनवीर नूरानी, मेरा दिल भर जानी, मेरा दिल भर जानी। हर डोल बोले, बहलोल बोले, बहलोल बोले, हर दिल की सदाएं, बाहू की मज़ाएं, बाहू की मज़ाएं। हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। क्या शान क्या मकाम है आले रसूल का, हर ताजवर गुलाम है आले रसूल का। कांधे पे मुस्तफा ने बिठा कर बता दिया, दिल तोड़ना हराम है आले रसूल का। जो दीन अब है 1440 साल का, एहसान उस पे खास है ज़हरा के लाल का। मददे क़िबले दीन मददे काबे ईमान मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी राह खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रात पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर रौनक अफरोज खतीब अहले सुन्नत शम्स मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला मुद्दज़िल्लहुल आली, ज़वील एहतराम ज़वील एहतशाम बासफ़ा उलमाए किराम, शोराए इज़ाम और जिंदा दिल नकीब महफिल, ऊपर रखते नीचे मत।
राह पुरखार है क्या होना है, राह पुरखार है क्या होना है, पांव अफगार है क्या होना है, तेरे बीमार को मेरे ईसा गश लगातार है क्या होना है, दूर जाना है रहा दिन थोड़ा कूच तैयार है क्या होना है, दिल हमें तुमसे लगाना ही न था अब सफर बार है क्या होना है, औरों से छुप के किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है, और क्यों रजा कुड़ते हो हंसते उठो, क्यों रजा कुड़ते हो हंसते उठो, जब वो गफ्फार है क्या होना है, जब वो गफ्फार है क्या होना है। आज की ये खूबसूरत सी महफिल जिसमें मुझसे पेशतर आपने मुफ्ती साहब किबला का खिताब समात कर लिया है और मेरे बाद भी आपको एक खिताब समात करना है। थोड़ी देर चूंकि वक्त ज्यादा हुआ है, बहुत मुख्तसर से वक्त में कुछ मारूजात पेश करने की सआदत हासिल की जाएगी। जिस आया करीमा की तिलावत की गई है, अल्लाह तबारक व ताला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। इस दुनिया के अंदर हम लोग शबो रोज गुजार रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबको नेमतें अता कर रखी है। अल्लाह पाक ने कोई ऐसा बंदा नहीं जिसको महरूम किया हो, सबके पास नेमत मौजूद है। अगर आप अंदाजा करें, किसी के पास दौलत है तो सोने पर सुहागा है, लेकिन अगर बिलफर्ज दौलत ना भी हो तो अल्लाह ने इंसान को इतना दौलतमंद किया है कि अगर इंसान उस पर शुक्र की नजर डाले तो हजारों नहीं बल्कि करोड़ों सजदे इंसान की पेशानी के अंदर मचलते हुए नजर आते हैं। याद रखना, ये नोटों पर छपी हुई जिसे हम दौलत कहते हैं, सिर्फ यही दौलत नहीं है, बल्कि ये दौलत तो नचनियों को भी मिल जाती है, ये दौलत तो भीखमंगों को भी मिल जाती है, जिसको असल में लोग दौलत कहते हैं। लेकिन हकीकत में वो दौलत जो कमाई नहीं जा सकती, जो खरीदी नहीं जा सकती, जो बेची नहीं जा सकती, जो बचाई भी नहीं जा सकती, जो लुटाई भी नहीं जा सकती, वो कौन सी दौलतें हैं? मिसाल के तौर पर हमारे माथों में दो आंखें देख ले, क्या ये अल्लाह की दी हुई दौलत नहीं है? इंसान कितना मालदार है, इंसान कितना दौलत वाला है। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ, जो ये शिकायत करते हैं मौलाना अल्लाह ने हमें क्या दिया, मैं पूछता हूँ, इन दो आंखों की कीमत अगर लगाना चाहो, बताओ इसकी कीमत क्या है? क्या करोड़ों रुपये देकर भी किसी को ये दो आंखें बेचोगे? क्या ये दो आंखें किसी को दोगे? नहीं नहीं। अपने पूरे वजूद के अंदर अंदाजा करो, अल्लाह ने हमें दिया क्या है। बड़ी माजरत के साथ जो नाशुक्रे बदबख्त ये कहते हैं कि अल्लाह ने हमें दिया क्या है, मैं कहता हूँ अल्लाह ने क्या नहीं दिया है। अल्लाह अकबर। हर नेमत तो अल्लाह ने दी है। अब मैं बहुत ज्यादा तबसरा करने की बजाय सिर्फ इशारे करना चाहता हूँ। दो आंखें उसने अता फरमाया, दो कान उसने अता फरमाया, जबान उसने अता फरमाई। जा करके उस इंसान से पूछो जिसके दो सामने के दांत किसी एक्सीडेंट के अंदर टूट गए हैं, जब वो आईना देखता है तो उसको उन दो दांतों का एहसास कितना होता है। अल्लाह अकबर। बताओ, ये वजूद दिया, ये सांसें ले रहे हो और बाहर कर रहे हो, ये सारी नेमतें किसकी दी हुई है? अब मुझे बताओ, इतना सब कुछ अल्लाह ने दिया, लेकिन मांगा कुछ नहीं। वो तो बेनियाज है, उसे कुछ चाहिए भी नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, लेकिन खुदा की नेमतें पाने के बाद इंसान जमीन के ऊपर आकर अल्लाह को भूल चुका, अल्लाह को फरामोश कर चुका, अल्लाह के कानून को पीठ के पीछे डाल चुका, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरामीन को पीठ के पीछे डाल चुका। और आज इंसान अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है, खाता
खाता है तबीयत के मुताबिक, सोता है तबीयत के मुताबिक, उठता है तबीयत के मुताबिक, बोलता है तबीयत के मुताबिक। और इंसान ये सोच रहा है मैं तो अपनी मन की जिंदगी गुजार रहा हूँ, मैं तो अपनी मनमानी कर रहा हूँ, मुझे कौन क्या करेगा। मगर याद रखना, दुनिया के दूसरे मज़ाहिब के इंसान अगर ये बात कहें या सोचें तो उनका अपना मामला है, लेकिन जिन्होंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलेमा पढ़ा है वो ये नहीं सोच सकता, क्योंकि हमारे यहाँ मरने के बाद फना नहीं है, मरने के बाद अल्लाहु अकबर, मरने के बाद खत्म हो जाना नहीं है, मरने के बाद मिट जाना नहीं है, मरने के बाद तबाह हो जाना नहीं है, मरने के बाद तारीकी नहीं है, बल्कि वल्लाह इस जिंदगी से खूबसूरत जिंदगी मौत के बाद की जिंदगी है। लोग कहते हैं मौत के बाद की जिंदगी इससे खूबसूरत जिंदगी कैसे है, तो हम उनको बताते हैं अगर काफिर है, मुर्तद है, बेदीन है तो उसके लिए तबाही है, लेकिन रसूलुल्लाह का वफादार है तो मरने के बाद की जिंदगी कितनी खूबसूरत है। जब तक मरता नहीं है गुंबद खज़रा देखता है और मरता है तो गुंबद वाले को देखता है। अरे तकबीर। मेरे इमाम कहते हैं जान तो जाते ही जाएगी क़यामत, ये है अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा, अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। और हुजूर ताज शरीयत तो और बढ़कर बात कहते हैं, कहते आपकी तलात को देखा, जान दी कब्र में पहुंचा तो देखा आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे मदीना कॉन्फ्रेंस। मोमिन की मौत भी उनको देखते देखते हैं। मैं आप बहुत मोहब्बत वाले लोग हैं, लेकिन इतनी छोटी सी अर्जी अगर मान ले तो बड़ी नवाजिश। आपका एहसान बहुत दिनों तक याद रखूंगा। हाथों में मोबाइल अगर है तो जेब में रख लें, इसलिए कि अगर ये भीड़ दिखाने वाले जलसे सियासी लोगों के यहाँ होते हैं, हम लोग भीड़ के लिए इकट्ठा नहीं करते, आपको दिल की तब्दीली के लिए इकट्ठा करते हैं। अगर बहुत ज्यादा लोग भी ना आए और दिल बदलने वाले लोग हों तो वो जलसा कामयाब है, इसलिए कि यहाँ सर नहीं बल्कि दिल देखे जाते हैं। तो आपकी तवज्जो चाहता हूँ, उम्मीद है कि आप सब मुतवज्जो होकर माशाल्लाह आपने मेरी बात मानी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। वैसे यहाँ पर मेरी कोई हैसियत ही नहीं है, बेहतरीन शोरा यहाँ पर माशाल्लाह मौजूद हैं, बेहतरीन नकीब मौजूद है, बेहतरीन खुतबा मौजूद है। मैं तो सिर्फ कोई दिल का दर्द आपके दिलों के दरवाजे पर रखने के लिए आया हूँ, कोई खिताबत करने नहीं बल्कि दिल का दर्द लेकर, दुखड़ा लेकर आया हूँ, एक दिल जले इंसान की हैसियत से, ताकि आपकी खिदमत में पेश करूँ। अल्लाह करे किसी के दिल में बात उतरे, मेरे लिए भी निजात और आपके लिए भी निजात। थोड़ी देर सुने, मैं बहुत देर तक आपके दरमियान नहीं रहूँगा, वक्त ज़्यादा हुआ, इसका ख्याल मुझे है, मेरे बाद के जो खतीब है उनका भी ख्याल मुझे है, इसलिए मैं थोड़ी तवज्जो चाहता हूँ। तो मौत के बाद की जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, बल्कि मरने वाला मोमिन अगर है, आका का वफादार है, तो मरता है तो हुजूर अलैहिस्सलाम को देखते हुए मरता है, और कब्र में जाता है तो भी हुजूर अलैहिस्सलाम को की ज़ियारत उसको नसीब होती है। और मैदान महशर में भी जब उठ करके जाएगा तो गोया कि हुजूर की ज़ियारत के लिए जाएगा। अब मुझे बताएं, मरना उनकी ज़ियारत के लिए, कब्र में उनकी ज़ियारत के लिए, महशर उनकी ज़ियारत के लिए, तो ये कितना सस्ता सौदा है, कितने नफे का सौदा है कि मरो तो उनकी ज़ियारत करो, कब्र में जाओ तो उनकी ज़ियारत करो, मैदान महशर में उनकी ज़ियारत करो। ये मोमिन की शान है। मगर याद रखना, बात इतनी है कि मोमिन कहलाना आसान है और मोमिन बन जाना मुश्किल है। थोड़ी देर में अभी बात हम आगे करेंगे, लेकिन ये बात अर्ज कर रहा हूँ, इंसान अपनी तबीयत के मुताबिक आज जिंदगी गुजार तो रहा है, अपनी मन की सोता अपनी मर्जी से है, उठता अपनी मर्जी से है, उसको ख्याल ही
नहीं कि अल्लाह की दी हुई नेमत का मैं मिसयूज कर रहा हूँ, गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो सोचते हैं मुझे कौन क्या कर लेगा। रही बात मौलवी हजरात की, तो फिर उसके दिमाग के अंदर ये है जो मेरे चंदे पर तनख्वाह पाते हैं वो मुझे क्या कर लेंगे। बल्कि माज़अल्लाह कुछ तो इतने बेबाक हैं, उलमा के बारे में कहते हैं ये 2 कौड़ी के मौलवी हैं। माज़अल्लाह याद रखना, मेरे इमाम ने फतावा रज़विया शरीफ में लिखा, आलिम की तौहीन इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। कभी उलमा के खिलाफ बकवास न करना, अपनी दौलत के नशे के अंदर कभी उलमा के खिलाफ जबान न खोलना। याद रखना, जो अल्लाह दौलत देने पर कुदरत रखता है वो अल्लाह दौलत छीनने पर भी कुदरत रखता है। उसने बड़े बड़े करोड़पतियों को भीख मांगने पे मजबूर कर दिया है। याद रखना, जवानी अल्लाह ने दी है तो अल्लाह के गजब को चैलेंज नहीं करना। दौलत अल्लाह ने दी है, उसके गजब को चैलेंज नहीं करना। अल्लाह ने जिंदगी दी है, उसके गजब को चैलेंज नहीं करना। अगर अपनी तबीयत से जिंदगी गुजार रहे हो, अल्लाह का कुरान पुकार पुकार कर कह रहा है और हम सबको लगाम दे रहा है। कुरान कहता है, आवारगी फिक्र के साथ जीने वाले, आवारगी तबाह के साथ जीने वाले, अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले, सुन ले, जब तक तुझे ढील दी जा रही है तुझे मौका गनीमत है, लेकिन जब अल्लाह की पकड़ होगी तो कुरान कहता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह जब किसी पर गिरफ्त मजबूत करता है और कुदरत जब किसी पर गिरफ्त मजबूत करती है और कुदरत किसी को अपने शिकंजे में जकड़ लेती है तो फिर उसको तौबा का भी मौका नहीं दिया जाता, उसको तौबा की भी मोहलत नहीं दी जाती। रात की तारीकियों में गुनाह करने वालों, दिन के उजाले में आवारगी करने वालों, हराम लुकमे को अपने पेट में डाल करके हराम लुकमे की शक्ल में जहन्नम की आग अपने पेट में भरने वालों, क्या नहीं सच, क्या ये नहीं सोचते अल्लाह देख रहा है। हैरत तो इस बात पर है, अब्बा देखे हम सिगरेट भी नहीं पीते और अल्लाह देखे तो इंसान ज़िना तक करे, इंसान चोरी तक करे, इंसान औरतों पर पाप की नजर तक डाले। आइए थोड़ी देर एक हदीस मुबारक सुने और उसके बाद तसव्वुर करें अल्लाह की पकड़ क्या है। अल्लाह अकबर। बड़ी सादगी से कहते हैं, मौलाना हमें तो नमाज के लिए टाइम नहीं, इबादत के लिए टाइम नहीं। अल्लाह की पकड़, अल्लाह की पकड़ से डरो। कहाँ है फिरौन की कब्र, कहाँ है नमरूद की कब्र, कहाँ है यजीद की कब्र, कहाँ है वो बड़े बड़े मालदार मगरूरों की कब्रें। अल्लाह ने कब्रों का निशान भी मिटा दिया। क्या समझते हो दौलत के नशे में अल्लाह को भूलोगे, जवानी के नशे में अल्लाह को भूलोगे। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज ये तुम्हारे और मेरे सच्चे नबी सादिक व मज़दूक, इसलिए कि अब कोई खतीब की गुफ्तगू नहीं, वो सैयदुल आलमीन का फरमान, मेरे आका का फरमान फ़क़ी अबुल समरकंदी अपनी किताब कुर्रतुल उयून के अंदर लिख रहे हैं और मैं उसको नक़्ल कर रहा हूँ। अपनी बहनों की भी तवज्जो, मेरी माएँ और बहनें भी यहाँ हजारों की तादाद में मौजूद हैं, उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ। मेरी बहनें किचन रूम के अंदर भरपूर टाइम देती है, मेरी बहनें कपड़े धुलने में दिलचस्पी रखती है, खाना पकाने में दिलचस्पी रखती है, लेकिन अपनी बहनों से कहता हूँ, सबकी खिदमत करने वाली मेरी बहन, तुझे रब की बारगाह के लिए टाइम क्यों नहीं है, तुझे अल्लाह के लिए टाइम क्यों नहीं है। मैं मियाँ बीवी में झगड़ा लगाने नहीं आया, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, शौहर की खूब खिदमत करना, लेकिन मेरी बहन दुनिया में कोई अपना नहीं है। ये शौहर जो है ये लाइफ ऑफ पार्टनर है, यानी कि शरीके हयात है, शरीके ममात नहीं है। कितना ही वफादार शौहर होगा मेरी बहन, याद रखना, कितना ही वफादार शौहर होगा, जिस दिन तू मर जाएगी कंधा भी देकर रो रहा होगा और दिल में सोच रहा होगा इसके बाद कौन, इसके बाद कौन। अल्लाह अकबर। याद रखना शौहर अल्लाह अकबर कब्र तक जाएगा, कब्र के अंदर नहीं जाएगा भाई, कब्र तक जाएगा, कब्र के अंदर नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर। बेटे कब्र तक जाएंगे, कब्र के अंदर नहीं जाएंगे। कब्र के अंदर जो जाने वाली चीज है वो सिर्फ तुम्हारा अमल है, अमल, वो अमल जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने अपनी अहले बैत से कहा था, ऐ
नबी की अहले बैत अमल करना, अमल, इसलिए कि जिसको अमल ने पीछे कर दिया उसको नसब कभी आगे नहीं कर सकता। फरमाया ए बनु हाशिम, ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन लोग अमल लेकर आए और तुम सिर्फ नसब लेकर आओ। आका ने अपने घर वालों को कहा था अमल करना, अमल, अल्लाह अकबर। और फिर नबी के घर वालों ने हुजूर के फरमान का कितना ख्याल किया कि खानदान नबूवत में जैसे अमल वाले हुए वैसे अमल का तसव्वुर और खानदान के लोग ख्वाब में भी नहीं देख सकते। हर खानदान का मेहराब में कुरान पढ़ता है, नबी का खानदान नेज़े में कुरान। जब खानदान वाले इतने बामल है तो दर वालों को कितना बामल, घर वाले इतने बामल हैं। लेकिन यहाँ हाल ये कि दर घर वाले तो लर्जा बरंदाम है, नाना की बात सुन के, बाबा की बात सुन के, और दर वाले इतने बेबाक हो गए, कहते हमें तो कुरान पूरी जिंदगी ना उठाएंगे, कुरान पूरी जिंदगी ना उठाएंगे, नहीं पढ़ेंगे कुरान कभी, और सोचेंगे हम जन्नती नहीं तो कौन। मैंने कहा जो जन्नती जवानों का सरदार था उसने तालीम दिया जो नबी वाला होगा वो कुरान का दामन कभी नहीं छोड़ सकता। हमारा ताल्लुक हमारे जिस्म से टूट सकता है। इमाम आली मकाम का पैगाम, अगर 10 दिन के करबलाई हो तो ऐसे 10 दिन के रस्मी करबलाइयों से मेरी कोई गुफ्तगू नहीं है। क्या बात है। इसलिए कि हम 10 दिन में कपड़े बदल कर हुसैनी बनने वाले लोग नहीं हैं कि 10 दिन में कपड़े का रंग बदल कर हुसैनी हो जाए। कपड़े का रंग हुसैनी नहीं बनाता बल्कि अमल का रंग हुसैनियत की तरफ लेकर के जाता है। 10 दिन के हुसैनी न बनो, ये मक्कारी है। लम्हे लम्हे के हुसैनी बनो, पल पल के हुसैनी बनो, साथ साथ के हुसैनी बनो, बल्कि वल्लाह हुसैनियत ऐसे रगो पे में समा जाए कि दुनिया अगर काटे तो खून का कतरा कतरा हुसैन पाक की मोहब्बत का नारा लगाते हुए नजर आए। लेकिन ये हुसैनियत क्या है? ये हाथों के नारे हुसैनियत नहीं है, ये हाथों के कड़े हुसैनियत नहीं है, ये ज़बानी दावे हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत तो ये है कटा हुआ सर कुरान पढ़ रहा है। आपसे पूछना चाहता हूँ नेज़े पर कुरान सुनाने का मतलब क्या है? नेज़े पे कुरान कि मेरा जिस्म का ताल्लुक तो मेरे सर से कट सकता है लेकिन कुरान से हमारा ताल्लुक नहीं कट सकता। दयारे मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वालों पूछता हूँ कुरान से अपना क्या ताल्लुक है? आपसे पूछता हूँ कुरान से क्या ताल्लुक है? सिर्फ आप अपने आप में सोचो। मैं आपको जलील करने नहीं आया, मैं आपको कि हाथ उठवा के पूछूं कि कुरान कब पढ़ा था नहीं। आपकी इज्जत हमारे लिए बहुत कीमती। हमारे आका के उम्मती होना, मेरे नबी ने अपनी उम्मत की, अपनी उम्मती की इज्जत काबे से अफजल बताई। आप मेरे आका के गुलाम हो, इसलिए हाथ उठवा के जलील नहीं करूंगा, लेकिन अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। आज से पहले कुरान को कब उठाया था वो सोचो, पढ़ने के लिए, तिलावत के लिए। अपने आप में डूब कर सोचो कब उठाया था कुरान पढ़ने के लिए। बड़ी माजरत के साथ अगर कुरान नहीं उठाया तो फिर तुम इसलिए कि हमारे नजदीक, हालांकि उन्वान निकल आया है तो बात बस करूं, लेकिन मेरा उन्वान दूसरा है। हमारे नजदीक हुसैन सिर्फ किसी 5-6 फुट की कद की जात का नाम नहीं है। हमारे नजदीक हुसैन मुकम्मल एक नजरिए का नाम है। कद का नाम हुसैन, क्योंकि कुछ शख्सियत ऐसी होती है कि वो शख्सियत नहीं होती बल्कि वो नजरिया बन जाती है। इमाम हुसैन एक नजरिए का नाम है, ठीक। और फिर पलट कर एक बात और अर्ज करूं, उलमा की मौजूदगी में सबक सुनाने की नियत से
यजीद भी कोई 5-6 फुट के इंसान का नाम नहीं है, सिर्फ यजीदियत भी एक नजरिए का नाम है। दो नजरिए। अगर आप कद को सिर्फ हुसैन मानते हैं तो फिर करबला की जंग में जीता कौन और हारा कौन, इस पे सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। क्या बात है। अगर सिर्फ जात मानते हैं तो फिर जंग में कौन जीता, ये सवालिया निशान खड़ा होगा। अगर कोई इस पर बात करना चाहे तो मैं कोई मुनाजिर तो नहीं हूं, एक तालिबे इल्म में बात कर सकता हूं कि जो कट जाए वो कैसे जीता, जो लुट जाए वो कैसे जीता, जिसके खेमे भी जल गए वो कैसे जीता, और जो महल में बैठा वो क्या बात है हजरत, वो कैसे हारा। तो मानना पड़ेगा कि इमाम हुसैन सिर्फ एक जात का नाम नहीं, नजरिए का नाम है। तवज्जो करना, नजरिए का नाम है, नजरिया है हुसैन। और यजीदियत, यजीद भी सिर्फ जात का नाम नहीं है, सिर्फ कह लो जात का नाम नहीं, नजरिए का नाम है। तो अब जीता कौन करबला की जंग में, तो अपने बेगाने सब कहते हैं हुसैन जीते। क्यों जीते? इसलिए कि आज यजीद का नजरिया लेकर कोई मिंबर नहीं लगता, जब भी मिंबर लगता है तो नजरिया हुसैन लेकर सीना तान कर मैदान में, सीना तान कर मैदान में कोई नजरिया यजीद बयान नहीं होता, सीना तान कर मैदान में नजरिया हुसैन बयान होता है। तो पता चला जिसका नजरिया जिंदा है वो भी जिंदा है और वो जीता हुआ है, और जिसका नजरिया मिट्टी में मिल गया है वो हारा हुआ है, वो भी मिट्टी में मिल गया है। लेकिन एक बात कहूंगा, आप किसके साथ खड़े हैं? आप किसके साथ खड़े हैं? अगर बुरा नहीं माने तो मैं मुजफ्फरपुर वालों से कहूंगा, आप किसके साथ? एक नजरिया है, कट के भी कुरान पढ़ना,